जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि यह जीवन परिचय हर साल पेपर में पूछा जाता है। मतलब कोई ऐसा साल गया नहीं जिस साल यह पूछा ना गया हो। तो आप लोगों को बेटा यह जीवन परिचय याद होना चाहिए और हम इतने सरल भाषा में इतनी आसानी पूर्वक आप लोगों को समझा देंगे, एक बार बता देंगे, आप लोग फिर कभी लाइफ में भी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कभी भी भूलोगे ही नहीं। पेपर में लिख के लाओगे, कोई भी कुछ भी हो जाए, आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना रहेगा जीवन परिचय बेटा और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा क्या जीवन परिचय, आप लोग हेडिंग डालोगे, लिखोगे आज क्या, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी। बेटा जो सन 1889 हम रेड पेन में लिखे, आप लोगों को रेड पेन नहीं यूज करना पेपर में कि हाँ सर लिखे थे तो हम भी जाके रेड पेन यूज करें, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो इस जगह पर। ठीक है, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इनके पापा का नाम क्या था, पिता का नाम देवी प्रसाद था। और कब हुआ था बेटा इनका जन्म, 1889। बेटा मेन टॉपिक जो होती है उसको याद रखना, उसी से बनाते हुए आप लोग चले जाओगे। ठीक है, किसी का भी जीवन परिचय लिखोगे पहले उनका जन्म लिखोगे, कहाँ पे हुआ था ये याद होना चाहिए, उनके पापा का मतलब पिता का क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं कई बच्चे बेटा लिख देते हैं 1890, लेकिन बेटा इनका मेन जो है माना जाएगा 1889 माना जाता है, बड़े बड़े बुक में भी 1889 ही दिया रहता है। ठीक है, और क्या हुआ, देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बेटा इनके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तब इनकी इस वजह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी, घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। घर पर ही इन्होंने बेटा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया था। ये बहुत अच्छी तरीके से घर पे ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं का अध्ययन कर लिए थे। तो मेन टॉपिक क्या हो गया बेटा, जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और इन्हें कि कौन कौन सी मतलब क्या शिक्षा में क्या ग्रहण किए थे, क्या क्या इनको आता था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना लोगे। उसके बाद भाषा का अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। ये क्या थे बेटा, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण क्या हुआ बेटा कि मतलब बहुत ही सरल स्वभाव के थे, लेकिन इनकी स्वभाव की क्या थी, दानशीलता थी, मतलब कुछ भी था दे देते थे सबको। दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, इतने दानशीलता थे कि क्या हो गए थे, ऋणी हो गए थे, ऋणी हो गए बेटा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये ऋणी हो गए अब जब ऋणी हो गए बेटा तो ऋणी को तो चुकाना ही पड़ेगा। ऋणी हो गए, अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। पैतृक मतलब पूर्वजों की संपत्ति, जो बाबा पापा की संपत्ति होती है उसको बेचकर क्या किया उन्होंने, मतलब ऋण मतलब कर्जा को चुकाया, मतलब ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, मतलब कमाने की ओर या व्यवसाय करने की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मेन रीजन वही था बेटा जिसके कारण वो ऋणी हो गए थे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ बेटा कि आर्थिक स्थिति जब बिगड़ जाती है तो आदमी को फिर बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। इनका शरीर क्षय रोग से ग्रसित हो गया और फिर ये क्षय रोग से ग्रसित भी हो गए और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। तो और अंतिम में क्या हुआ, 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इतना बेटा जीवन परिचय लिखने के बाद आप लोगों को रचनाएं लिखना पड़ेगा, क्योंकि रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचनाएं बेटा आप लोग, रचनाएं में इनकी नाटक क्या थी देखना, नाटक थी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि। ठीक है, उसके बाद क्या थी, कहानी थी प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाश थी। उपन्यास था इनका क्या, कंकाल तितली। निबंध था काव्य और कला, और क्या था बेटा, काव्य इनका था कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।